में फेल होना किसको अच्छा लगता है? और हम में से कोई शख्स इस दुनिया के अंदर ऐसा नहीं जो फेल ना हुआ हो। ये बात मैं ये नहीं कर रहा कि ये आम इंसानों की बात है। आम इंसानों को शायद वो फेलियर उस तरह से नहीं मिलती जिस तरह से खास आदमियों को मिलती है। वो खास आदमी आप इन सेंस ऑफ रिलीजन का ले, आप इन सेंस ऑफ इस मटेरियलिस्टिक जो सक्सेसफुल है उन लोगों को कह लीजिए। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से है क्योंकि जो आम आदमी है वो ज्यादा रिस्क नहीं लेता। रिस्क नहीं लेता तो फेलियर्स नहीं आते, फेलियर्स नहीं आते तो वो खास आदमियों में शामिल नहीं होता। तो आम आदमी रह जाता है आम आदमियों की तरफ, क्योंकि उसकी जिंदगी के अंदर वो फेलियर्स नहीं आते ड्यू टू क्योंकि वो रिस्क नहीं लेता। अब बात यह है कि हमने अपनी फेलियर्स को रिस्पेक्ट क्यों करना है? हमने अपनी फेलियर्स को इसलिए रिस्पेक्ट करना है क्योंकि ये वो फेलियर्स, ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से हम सीखते हैं। एवरी फेलियर जो आपकी जिंदगी के अंदर आती है वो आपको एक कदम आगे लेके जाती है, लेकिन एक कदम आपको आगे कब लेके जाएगी? तब लेके जाएगी जब आप उन फेलियर से कुछ सीखेंगे। उस फेलियर से आई हुई सीख आप अपनी आगे वाली अचीवमेंट्स और अपने आने वाले कामों के अंदर इस्तेमाल करें। वो पैसे कमाने हैं, वो कोई और काम करना है, वो कुछ भी करना है आपने, लेकिन अगर आपके पास वो फेलियर से आपने सीख लिया, उस फेलियर से आए नताइज को आपने आगे इंप्लीमेंट कर लिया, तो वो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगी। ये तो पहली बात। फेलियर होने का मतलब सिंपल इतना है कि हमने जिंदगी में ट्राई किया, हम जिंदगी में आदी हैं रिस्क लेने के। किसी भी इंसान की जिंदगी उठा के देख लिए जिसने जिंदगी के अंदर कुछ अचीव किया है, वो मजहबी तौर पे अचीव किया है, वो फाइनेंशियल तौर पे अचीव किया है, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी क्यों ना है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मजहबी प्रीचर क्यों नहीं। आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को भी अगर देखें तो आपने 40 साल की उम्र में नबूवत का ऐलान किया आफ्टर लॉट ऑफ फेलियर्स। एक दफा आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी आया, आपके अंदर उदासी आ गई, आपके दिल मुतमईन नहीं था। अल्लाह ने आयत उतारी कि नबी तुम इस बात की फिक्र ना करो, आपका काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है, हिदायत देना ना देना हमारा काम। 40 साल की उम्र में नबूवत, 10 साल के बाद आपने हिजरत की, उसके बाद सिर्फ 13 साल के अंदर अंदर आपने पूरे अरब पर फातेह होकर आप सामने आए। इससे बड़ी दुनिया के अंदर कोई मोटिवेशन स्टोरी नहीं है। लेकिन इस स्टोरी को अगर आप समझेंगे दूसरी तरफ से, आप उस स्टोरी को समझें जरा, आप स्टोरी को समझेंगे कैसे? आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेलियर्स को देखें, आखिर उनको कितनी फेलियर्स आनी पड़ी। वो सभी लोग थे जो इस हाब के अंदर आए, वो भी लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया, आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ लड़ाई करने के लिए आ गए। पहले मेजोरिटी ज्यादा उन लोगों की थी जो आप पे ईमान नहीं लाए। फतेह मक्का के बाद ईमान लाने वालों की तादाद भी ज्यादा हो गई। तो फेलियर्स ने आपको सिखाया कि ये गलती थी, फेलियर्स ने आपको सिखाया कंसिस्टेंट रहना, फेलियर्स ने आपको सिखाया कि आपके अंदर की एक आग को जगा दिया। अब आप इसको दुनियावी तरीकों में जैसे मर्जी ले लें, आप उतने ही कामयाब हो जाएंगे जितनी आपके पास फेलियर्स है। कामयाबी की रेशियो 50-50 क्यों कहता हूं मैं? इस वजह से है कि जब आपके पास फेलियर्स है इसका मतलब आपने जिंदगी में रिस्क लिए हैं। अगर आप रिस्क लेने के आदी हैं तो आप जरूर एक दिन सक्सीड कर जाएंगे। सेकंड थिंग जो इसकी सबसे बड़ी चीज है, जब भी आपके ऊपर फेलियर्स आती हैं तो ये फेलियर्स जो है आपको आपके रिलेशंस, आपके दोस्त, आपके अहबाब, आपके फैमिलीज, आपके तमाम लोगों को एक फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर कैसे करते हैं? मतलब आज फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर आ गया, मैंने एक काम किया, मुझे फेलियर आ गया, डीप थ्रो मेरे पास एक फेलियर आ गया। अब उस फेलियर से दो चीजें निकलती हैं, या तो मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट की तरफ चला जाऊं, मैं मायूस हो जाऊं, जिंदगी को छोड़ दूं, जो बाकी बचा है उसको भी खो दूं, या एक बात और होती है कि मैं अपने माइंड को पॉजिटिव करूं, कोई बात नहीं, अब मैं इससे आगे चलूंगा, अब मैंने इससे बेहतर करना है, इससे मैंने ये गलत किया है, अब मैंने ये गलत नहीं करना, अब मैं नया रिस्क लूंगा, अब मैं एक नई जिंदगी शुरू करूंगा। ये एक तरीका कार है, ये भी एक तरीका कार है। या आप ये कहें कि यार बस जो किया था मेरी जिंदगी खत्म हो गई, इसके बाद कुछ नहीं पड़ेगा, और यकीन कीजिए ये आपकी सोच ही है जो आपको लीड करेगी कि आपने फेलियर से कुछ नहीं सीखा, आप अपने आप को आपने मायूस कर लिया, अब आपके लिए जिंदगी में कुछ नहीं। नथिंग इन योर लाइफ, अगर आप ये चीज सीख लेते हैं, अगर आप सीख लेते हैं कि फेलियर से जस्टिफाई करना है, ये फेलियर्स हैं जिन्होंने आपको फिल्टर करके दिया, ये फेलियर्स हैं जिन्होंने आपको एक्सपीरियंस किया
ये फेलियर्स ही हैं जिन्होंने आपको अपने और पराये में पहचान करवाई। ये फेलियर्स हैं जिसने आपको मजीद मोटिवेट किया कि आप आगे रिस्क ले सके। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। आप उसको हैंडल कैसे करते हैं। ये फेलियर उस वक्त तक आपकी फेलियर है, याद रखिएगा, कि जब तक आपको कोई अचीवमेंट नहीं मिलती। जब आपको ये अचीवमेंट मिलेगी तो यकीन मानिए आप इन्हीं फेलियर्स को आगे बताएंगे, आगे फख्र से बताएंगे कि मैं इस तरह फेल हुआ, मैं उस तरह फेल हुआ, लेकिन मैंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। इसीलिए दुनिया के कोई भी लोग देख लें, सक्सेस आते साथ हो सकता है कि आप पहला काम करें, पहला स्टेप लें, आप कामयाब हो जाएं। लेकिन 99.9% केसों के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि आप इनिशियल गए हैं और जाते साथ कामयाब हो गए। सक्सेस एक प्रोसेस है। सक्सेस के अंदर, प्रोसेस के अंदर आपके पास ये फेलियर्स भी हैं। आपने हर चीज की एक रिस्पेक्ट करनी है, हर चीज का अपना एक मुकाम है। तो अगर आप जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, अगर आप सक्सेस अचीव करना चाहते हैं, अगर आप फेलियर से डर रहे हैं, अगर आपको फेलियर एक हवा आपके सामने बन के खड़ी हो रही है, तो आपके लिए इस दुनिया के अंदर कुछ नहीं है। जरूरी यह है कि फेलियर को जस्ट एक फेलियर के तौर पे लीजिएगा। जिंदगी जब तक इंसान पैदा होता है और जब तक इंसान ने मर जाना है, इस इन बिटवीन इंसान के पास इतनी फेलियर्स आती हैं, इतनी फेलियर्स आती हैं कि इंसान उसको काउंट नहीं कर सकता। लेकिन फेलियर को काउंट करने से पहले उन ब्लेसिंग्स के बारे में जरूर सोच लीजिएगा जो आपके ऊपर अनायत की गई हैं, जो अल्लाह का करम आपके ऊपर है। अगर आप उन तमाम चीजों को देख लेंगे, आप उन तमाम चीजों को सुन लेंगे, आप उन तमाम चीजों को समझ लेंगे, अपने अंदर की आवाज को पहचानेंगे, तो डिसअपॉइंटमेंट आपसे दूर चली जाएगी, मायूसियां खत्म हो जाएंगी, रोशनियां नजर आएंगी। आप एक रिस्क लेंगे, आप दूसरा रिस्क लेंगे, आप तीसरा रिस्क लेंगे, चौथा रिस्क लेंगे, अल्टीमेटली आपके पास कामयाबी है। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलती है जो कंसिस्टेंट है, जिनके पास एटीट्यूड है। एटीट्यूड ही आपको बनाता है। फेलियर्स के बाद एटीट्यूड आता है। अब सिर्फ इतनी सी बात कीजिएगा, ये फेलियर पहला स्टेप है आपकी कामयाबी की तरफ। तो जो आपका पहला स्टेप है, यकीन मानिए आप उसको रिस्पेक्ट दीजिए, आप उसको सोचिए कि आप इसको रिस्पेक्ट देंगे तो ये आपको रिस्पेक्ट देगी। अगर आप समझेंगे कि इसने आपकी जिंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट किया है, तो आपको समझ आएगा कि इसने आपकी जिंदगी में क्या क्या अचीव किया है। जो आपने इस फेलियर से अचीव किया है, वो अचीव किया है कि इसमें से मैंने बुरा क्या किया, इससे मैंने सीखा क्या। और ये चीज अगर आपकी जिंदगी के अंदर आ जाए, तो आपकी जिंदगी के अंदर आपकी फेलियर्स ही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनती है। इसलिए अगर आपकी जिंदगी के अंदर फेलियर्स हैं, तो फेलियर से घबराइए मत, परेशान मत होइए। फेलियर्स को अपनी वीकनेस नहीं, अपनी ताकत बनाइए। जब आप फेलियर्स को अपनी ताकत बना लेंगे, तो आपको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। और तरक्की सिर्फ इसी एक रास्ते पे, ये फेलियर्स के साथ साथ है। फेलियर्स वो लैंडमार्क्स हैं जिनको आपने अचीव करते 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 अपने आखिरी गोल तक पहुंचना है। एक दफा की फेलियर आपका लैंडमार्क नहीं है, ये एंड रिजल्ट नहीं है, इसे जस्ट एक आउटकम है। ये ऐसे किया तो आउटकम है। तो मुख्तलिफ अगर सक्सेसफुल लोगों से पूछें, तो उन्होंने कहा कि मैंने 100 दफा एक काम को अटेम्प्ट किया, 99 टाइम मैं नाकाम हुआ, और 99 टाइम मैंने ये सीखा कि इस तरह करूंगा तो मैं नाकाम हो जाऊंगा। आप भी अपनी मेंटालिटी को यही बनाइए, तो आप जरूर अपनी फेलियर्स को रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि ये फेलियर्स ही हैं जो आपकी सबसे बड़ी साथी हैं। ये फेलियर ही हैं जो आपको फिल्टर करके देंगी आपके रिलेशन में से, आपके दोस्तों में से। ये फेलियर्स ही हैं जो आपको ऊपर उठाएंगी। लेकिन बात सिर्फ क्या है, इसके साथ आपने पॉजिटिव माइंड सेट रखना। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, फिर मिलेंगे नई वीडियो में।